जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 9 मई के वाक़यात, 9 मई का हादसा, 9 मई का सानिया और 9 मई को सामने रखें तो और जेआईटी ने इमरान खान और उनकी बहनों को कसूरवार ठहरा दिया है। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने इमरान खान को 9 मई और इमरान खान की बहनों को 9 मई का में कसूरवार ठहराया है कि ये गुनाहगार हैं, कसूरवार हैं, मतलब 9 मई में मुलव्वस हैं, जो कुछ 9 मई को हुआ। अब इस हवाले से बहुत कुछ हम सुन रहे हैं। एक ये सुन रहे हैं कि जो जियो फेंसिंग हुई है ज़मान पार्क की, मतलब जो जियो फेंसिंग की गई, मोबाइल डेटा लिया गया, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासतदानों ने वादा माफ गवाही दी और जो पकड़े गए हैं लोग 9 मई के हवाले से, उनके जो बयानात सामने आए। एक जियो फेंसिंग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासतदानों के बयानात, और जो पकड़े गए हैं उनके तफ्तीश से जो कुछ उन्होंने बताया वो, और 14 महीने से जो इमरान खान ने बयानिया चलाया और जिसका नतीजा निकला 9 मई वो, और फिर कुछ ऐसी कॉल्स और कुछ ऐसा टेलीफोन डेटा है जिस पे लगता है, यानी ये बताया जा रहा है कि लगता है कि ज़मान पार्क मुसलसल, ज़मान पार्क से सियासतदान पीटीआई के मुसलसल उन लोगों से राब्ते में थे जो हमला कर रहे थे, हमला आवर थे फौजी तनसीबात पर। और इसके साथ साथ ये भी सुना जा रहा है कि जब इमरान खान नैब की कस्टडी में थे, जब इमरान खान को ये 9 मई हुआ क्यों, ये 9 मई हुआ इस वजह से कि इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जब रेंजर्स ने गिरफ्तार किया अलकादर ट्रस्ट केस में, तो उसके बाद लोग बाहर निकले और उन्होंने फौजी तनसीबात पर हमला किया। और इमरान खान साहब ने इसके बारे में कहा कि मैं तो गिरफ्तार था, मुझे क्या पता कि बाहर क्या हो रहा है। गो कि उन्होंने ये भी कहा कि जब मुझे इस तरह गिरफ्तार करोगे तो इसका इस तरह रद्द अमल आएगा, और मुझे फिर से गिरफ्तार करोगे तो उसका फिर से रद्द अमल आएगा। और गो के इमरान खान ने यह भी कहा कि जो कुछ करवा रहे हैं वो फौज करवा रही है और जो कुछ करवा रहे हैं वो आर्मी चीफ करवा रहे हैं। और गो के इमरान खान साहब ने यह भी कहा था कि लोग अगर फौजी तनसीबात पर हमला ना करते तो कहाँ करते। ये सारे बयानात हैं, और ये सारी जो पहले सबूत या शवाहिद मैं कह रहा हूँ जो हमें बताया जा रहा है कि ये शवाहिद भी मौजूद हैं। और इस पर आईएसपीआर की 3 मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी है और उन्होंने इसको 3 कैटेगराइज में शामिल किया। कहा कि एक है मास्टरमाइंड, एक है मंसूबा साज और एक है करने वाले। तो उन्होंने कहा था कि जो मंसूबा साज हैं वो हैं 10 से 12 लोग, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासतदान। करने वाले वो हैं जो आगे कारकुन थे, और मास्टरमाइंड में उन्होंने कहा कि इमरान खान शामिल है, और इसके हमारे पास सबूत हैं, ये बताया जा रहा है। अच्छा, जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इमरान खान साहब का कहना है कि जब वो कैद में थे, अब ये गिरफ्तारी का रद्द अमल है, ये तो डेफिनेटली है कि जिस तरह पकड़ा गया, जिसको किसी ने नहीं कहा कि ये ठीक तरह से पकड़ा गया, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वकील हो या सिविल सोसाइटी हो, सारों ने कहा कि अलकादर ट्रस्ट केस जिस जिस जगह पे था, यानी इंक्वायरी की सतह पर उन्हें पकड़ा गया, इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में बदला गया, तो कोई इमरान खान और उनके वकला को नहीं बताया गया। फिर जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से पकड़ा गया, शीशे तोड़कर पकड़ा, दरवाजे और शीशे तोड़कर पकड़ा गया, सर फाड़ कर पकड़ा गया, और जिस तरह पकड़ा गया वो सारा एक अपनी जगह, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ने भी तौहीन अदालत करार दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जब आप अदालत में हो तो आप उस तरह किस तरह पकड़ सकते हैं लोग, जब आप रिलीफ लेने के लिए अदालत में और आप वहाँ से पकड़ लें, इस तरह पकड़ लें, तो वो एक अलग बात है। लेकिन ये इसका जो मेन पॉइंट है वो ये है कि हम पता चल रहा है या बताया जा रहा है या सुना जा रहा है कि जब इमरान खान अलकादर ट्रस्ट केस में अंदर थे और बाहर 9 मई हो रहा था, तो इमरान खान साहब उस वक्त उनके पास टेलीफोन की सहूलत मौजूद थी, वो बुशरा बीबी से भी राब्ते में थे और वो अपने सियासतदानों से भी राब्ते में थे, और वो सियासतदानों को हिदायत दे रहे थे 9 मई के हवाले से। अगर अब ये है और ये पेश कर दिया जाता है तो फिर तो बड़ा मुश्किल होगा तहरीक इंसाफ के लिए और इमरान खान के लिए किसी चीज़ को झुटलाना। अगर ये सबूत पेश कर दिए जाते हैं और अगर ये
सबूत नहीं है, और जैसा कि इमरान खान को एक 2 FIR में इस्लामाबाद में सिर्फ इस वजह से बरी कर दिया गया, जो उन पर मुकदमे थे 9 मई के हवाले से, कि भाई इमरान खान तो गिरफ्तार थे, वो कैसे मुजरम हो सकते हैं 9 मई के? क्या बंदा खुद को पहले गिरफ्तार करवाता है और फिर 9 मई करवाएगा? और जिस तरह मुख्तलिफ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सियासतदानों को जमानतें मिली हैं, और वो इस बुनियाद पर मिली हैं कि आप इनके खिलाफ तो सबूत ही कोई नहीं पेश कर सकते। और फिर जिस तरह परवेज इलाही को पकड़ा गया है, कि परवेज इलाही जो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े थे, जो इस 9 मई या एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानिए के कभी हामी नहीं थे, उनको भी इस्लामाबाद से पुलिस लाइन के बाहर उस मुकदमे में पकड़ा गया जिस मुकदमे में वो जो मुकदमा उन पर बना ही नहीं था, जिस मुकदमे में वो नामजद ही नहीं थे। और उसकी ये तरीका निकाला गया कि जो गिरफ्तार आदमी था उसने बताया कि परवेज इलाही ने हमें उकसाया या हमें डंडे दिए या हमें जब कहा कि आप ये 9 मई का करें। तो अगर तो ये सबूत हैं तो फिर तो फारग हो जाएंगे। GIT पर भी एतराज़ उठ सकते हैं कि GIT हुकूमत की बनी हुई है और GIT में वही लोग हैं, उन्होंने इमरान खान और उनकी बहनों को कसूरवार ही ठहराना था। लेकिन अगर जो बताया जा रहा है कि जो जियो फेंसिंग के रिकॉर्ड मौजूद है, टेलीफोन कॉल्स का रिकॉर्ड मौजूद है, जमान पार्क का ये रिकॉर्ड मौजूद है कि वो राबते में थे जो जो हमलावर थे, और कोई वादा माफ गवाह भी बन चुके हैं, और इमरान खान का ये रिकॉर्ड भी मौजूद है कि वो जब जेर हिरासत थे उस वक़्त भी वो राबते में थे, तो फिर बहुत बड़ी मुश्किल होगी, फिर बहुत एक वो कानूनी जंग होगी जो बहरहाल इमरान खान को अदालत में लड़ना पड़ेगी। लेकिन इसका एक और पहलू भी है, इसका एक पहलू है कि तोशा खाना में उनको जमानत मिल चुकी, यानी सज़ा मुअत्तल हो चुकी, लेकिन इस वक्त वो साइफर केस में जेर हिरासत है। साइफर केस का 30 से 60 दिन में फैसला होना है। साइफर से अगर उनको जमानत मिलती है, रिलीव मिलती है, तो इसका मतलब है कि 9 मई उनका इंतजार कर रहा होगा और 9 मई में वो गिरफ्तार हो सकते हैं, मतलब वो अंदर ही रहेंगे। तोशा खाना से साइफर, साइफर से 9 मई। और अगर साइफर में साइफर एक संजीदा किस्म का मुकदमा है उन पर, ये तो अदालतों में है कि वो मुकदमा उड़ जाता है या रहता है, लेकिन मुकदमा संगीन नोयत का है, संगीन दफात के तहत है। तो मतलब इस जो 9 मई से GIT का जो इम्पोर्टेंस इसलिए है कि ये अगर इमरान खान साहब को साइफर में रिलीफ मिल जाता है तो फिर 9 मई में उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, मतलब वो जेल में ही रहेंगे। तो जहाँ तक इमरान खान की बहनों का ताल्लुक है, तो वो कई मरतबा ऑन रिकॉर्ड कह चुकी हैं कि हम तो रोकती रहीं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं, और बज़ाहिर लगता है कि उनकी बहनों का हमलों में, गिराओ जलाओ तशद्दुद में कोई किरदार नहीं रहा। लेकिन बहरहाल फिर ये अभी तो GIT की इब्तदाई रिपोर्ट है, इसके बाद ये रिपोर्ट, ये मुकदमा बनेगा और GIT की रिपोर्ट और मुकदमा अदालत में जाएगा, और फिर वहाँ गवाह भी आएंगे, वहाँ सबूत भी आएंगे और वहाँ फैसला होगा। तो इस वक्त सिर्फ बताना ये है कि इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना और साइफर के बाद एक तीसरी बड़ा मुकदमा और तीसरी बड़ी गिरफ्तारी इंतज़ार कर रही है। पाकिस्तान जिंदाबाद।